दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अमीर और गरीब बहू की कहानी। कहानी का आरंभ एक सुंदर गांव से होता है, जहां प्रिया नाम की एक साधारण परंतु बूढ़ी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें संस्कार और सहनशीलता की कोई कमी नहीं थी। प्रिया की माँ ने उसे आत्मसम्मान और संयम से जीने की शिक्षा दी, जिसके चलते वह अपनी सरल जीवन शैली में खुश थी। प्रिया का विवाह पास के शहर के एक अमीर परिवार में हुआ, जहां उसके ससुराल वालों के पास बड़ी संपत्ति, आलीशान घर और ढेर सारी सुख सुविधाएं थी। उसके पति राहुल एक सफल व्यवसायी थे, जो अपने परिवार की मान मर्यादा को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन प्रिया का यह नया परिवार उसके लिए एक अनजान और अलग दुनिया थी, जहां हर चीज के साथ एक दिखावे की भावना जुड़ी हुई थी। वहाँ के लोग अक्सर बाहरी दिखावे में विश्वास रखते थे, जहाँ एक साधारण और शांत स्वभाव की लड़की को समझने की कोशिश नहीं की जाती थी। प्रिया के ससुराल में उसके देवर, ननंद और सास बहुत ज़्यादा दिखावे और पैसे में विश्वास करते थे। उन्हें गरीब घर से आई बहू पसंद नहीं थी और वे उसे हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करते। प्रिया के लिए यह सब सहन करना मुश्किल था, पर उसके अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए हर चुनौती को चुपचाप सहन किया। उसकी सास को लगता था कि प्रिया में उनकी अमीरी की परंपरा को निभाने की काबिलियत नहीं है, इसलिए वह उसे छोटे छोटे कामों में ताने देती और अक्सर राहुल भी उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। राहुल ने शुरू में प्रिया को पसंद किया था और शादी के लिए भी हामी भर दी थी, परंतु अपने परिवार के कहने में आकर वह भी धीरे धीरे प्रिया से दूर होने लगा। उसे लगने लगा कि प्रिया उसके परिवार के स्तर के हिसाब से ठीक नहीं है। कभी कभी वह प्रिया की साधारण कपड़ों और रहन सहन पर भी ताने मारता, जिसे प्रिया दिल पर ले लेती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। राहुल का यह बर्ताव प्रिया के दिल को दुखाता, पर उसने हर बार अपना दर्द छुपा लिया। प्रिया को शादी में मुश्किलें जरूर आईं, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे राहुल के दिल में अपनी जगह बनानी होगी और इस परिवार का हिस्सा बनना होगा। इसलिए उसने धीरे धीरे घर के सारे कामकाज अपने ऊपर ले लिया, सास ससुर की पसंद का ध्यान रखा और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना शुरू किया। उसके अच्छे व्यवहार और सेवा भाव को देखकर परिवार के कुछ सदस्य उसे मानने लगे, परंतु फिर भी सास और ननद की सोच में बदलाव नहीं आया। राहुल का व्यवसाय एक दिन घाटे में चला गया, जिससे घर की आर्थिक स्थिति
पर असर पड़ा। उस वक्त राहुल और उसका परिवार काफ़ी परेशान थे। जब परिवार मुश्किल में आया तो प्रिया ने अपने जमा की गई थोड़ी सी रकम बिना कुछ कहे राहुल के हाथों में रख दी और उसे हिम्मत दी कि वह इस कठिनाई से बाहर निकल सकता है। प्रिया ने अपने छोटे से घरेलू कामों में से पैसे कमाने का भी विचार किया। उसने अपने हाथ के बने हुए कपड़े और सामान बेचने शुरू किए। वह अपने हुनर से थोड़ी थोड़ी कमाई करने लगी और राहुल को भी उसका सहयोग मिलने लगा। राहुल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसकी साधारण और मेहनती पत्नी ने उसके कठिन समय में उसका साथ दिया। उसे यह भी समझ आया कि प्रिया की सादगी और उसके गुण उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह देख रहा था कि कैसे प्रिया ने अपने सारे अहंकार को त्याग कर सिर्फ अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित किया। जब सास ने देखा कि प्रिया की वजह से घर की स्थिति सुधर रही है तो उनका भी मन बदलने लगा। उन्हें समझ में आया कि प्रिया की वह सहनशीलता और समर्पण से ही इस घर को बचा रहा है। धीरे धीरे सास और ननंद का व्यवहार भी प्रिया के प्रति बदलने लगा। वे अब उसकी मेहनत और त्याग की सराहना करने लगे। राहुल और प्रिया का रिश्ता अब मजबूत हो चुका था। राहुल ने अपनी पत्नी में छुपे गुणों को पहचाना और उसे पूरी इज्जत और प्यार देने का वादा किया। सास भी अब प्रिया को अपनी सगी बेटी की तरह मानने लगी। उसके मन में अब प्रिया के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम था। इस तरह प्रिया ने अपनी मेहनत, धैर्य और प्यार से अपने ससुराल का दिल जीत लिया। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली संपत्ति उसकी मेहनत और संस्कार होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में उसे विजयी बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अपने मूल्यों और संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। सच्चा प्रेम और सम्मान किसी के पैसे का या ओहदे पर भी नहीं, बल्कि उसके गुणों और समर्पण पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।